सोर्स पे बेस्ड। अब इसमें ये जो है ये क्या किस पे बेस्ड है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। अब तुम्हें वैसे ही करना है, सिंपल मेश एनालिसिस के रूल्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप इज टू मार्क करंट डायरेक्शन, सेकंड स्टेप इज टू मार्क साइन कन्वेंशन, थर्ड स्टेप इज टू अप्लाई केवीएल। बस अब यहाँ पे ऐसे ही रखना कि ये एक नॉर्मल वोल्टेज के सोर्स की तरह है, कौन प्लस माइनस है तो मैंने बोला था ना कौन सा सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है। तुम ऐसे ही बिहेव करना कि एक नॉर्मल वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है। अब इसकी वैल्यू ऐसे नॉर्मल 4 वोल्ट 3 वोल्ट करके ना देके इन्होंने कितनी दे दी, V0/2। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट मैश की इक्वेशन बनेगी। फर्स्ट मैश तुम्हारा कौन सा हो गया, सुपर मैश हो गया, तो सुपर मैश की इक्वेशन बनेगी, क्या इक्वेशन बनेगी, -5i1 -2i2 -i3। एक चीज ध्यान रखना, जो इन्होंने साइन दिए हुए इनके साइन मत लेना, जो तुमने साइन मार्क करे हमेशा वही साइन लेने हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड साइन कितना हो गया हमारे पास, +10 = 0। तो ये बन गई तुम्हारी फर्स्ट मैश की इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या बनानी होती है, करंट सोर्स पे बेस्ड इक्वेशन। करंट सोर्स क्या है हमारे पास, 1 एम्पियर है, राइट। तो I1 की डायरेक्शन और 1 एम्पियर की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो I1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और I2 की डायरेक्शन और 1 एम्पियर की डायरेक्शन अपोजिट है, तो I2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये कितना हो गया, I1 - I2 = 1। ये बन गई तुम्हारी सेकेंड इक्वेशन। थर्ड तुम्हारी ये नॉर्मल मैश से बन जाएगी, मैंने बोला था कि ये नॉर्मल वोल्टेज सोर्स की तरह ही मानो। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, -4 -1i3। इसके बाद इसका सेकंड साइन लेना है, सेकंड साइन कौन सा, इसका माइनस है तो माइनस ले लो। वैल्यू कितनी है इसकी, V0/2 है तो V0/2 ले लो। उसके बाद क्या है, -2i3 -i2 = 0। तो ये बन गई तुम्हारी थर्ड इक्वेशन। अब तुम सोचोगे कि मैम ये डिपेंडेंट सोर्स है तो इसकी वजह से क्या एक एक्स्ट्रा है, तो उसकी वजह से हमें एक एक्स्ट्रा इक्वेशन बनानी पड़ेगी। जितने डिपेंडेंट सोर्स उतनी तुम्हें एक्स्ट्रा इक्वेशन बनानी पड़ेगी। यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स है तो एक इक्वेशन एक्स्ट्रा बनेगी। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड है, V0 पे डिपेंड है। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर वोल्टेज पे डिपेंड है तो तुम ऐसे मान लो कि तुम पापा पे डिपेंड कर रहे हो अपने, और अगर करंट पे डिपेंड है तो तुम मान लो कि तुम अपनी मम्मी पे डिपेंड कर रहे हो। ठीक है, तो अब बताओ ये वोल्टेज पे डिपेंड है तो किस पे डिपेंड है, पापा पे डिपेंड है। तो जब भी तुम्हें पापा से पैसे लेने होते तो तुम क्या करते हो, अपने पापा को जाते हो ढूंढते हो कि कहाँ पे हैं तुम्हारे पापा। ठीक है, तो इसी तरह ये किस पे डिपेंड है, वोल्टेज पे, तो इसके पापा को अब हमें क्या करना है, ढूंढना है। तो देखोगे तो इसके पापा कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हमेशा वहां पे जाके जहाँ पे इसके पापा हैं वहां से तुम्हारी इक्वेशन बनेगी, ना कि तुम डिपेंडेंट सोर्स से इक्वेशन बनाओगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि किस पे डिपेंड है, वोल्टेज पे जाओ, जाके वोल्टेज को ढूंढो और वहां से तुम्हारी इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पे एक चीज लिखना लेना कि अगर वोल्टेज पे डिपेंडेंट है तो क्या लगेगा, हमेशा ओम्स लॉ लगेगा, और अगर करंट पे डिपेंडेंट है तो क्या लगे बनेगी, करंट पे बेस्ड इक्वेशन, डायरेक्ट इक्वेशन करंट पे बेस्ड बनेगी। तो अब इसमें देखो वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होगा, V = I × R, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। V कितना है, V0, रेजिस्टेंस कितना है इधर 2 ओम है, करंट कितना है इधर I2 -i3। ठीक है, तो ये बन गई तुम्हारी फोर्थ इक्वेशन बिकॉज ऑफ डिपेंडेंट सोर्स। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम I3 -i2 क्यों नहीं लिया, I2 -i3 क्यों लिया, क्योंकि इनका साइन I2 की डायरेक्शन से मैच कर रहा है तो वो पॉजिटिव और दूसरे वाला नेगेटिव। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन CDVS। ये वाला जो क्वेश्चन था दैट इज VDVS, राइट। तो अब इसमें फर्स्ट मैश इक्वेशन, फर्स्ट मैश इज दिस वन, तो उसकी इक्वेशन ये बन गई। अब हमारे पास सेकंड मैश ये वाला है, तो सेकंड मैश की सिंपल इक्वेशन बनेगी, दैट वुड बी +2i1 +50 -10i2 -2i2 -i1 = 0। इसी तरह थर्ड मैश की इक्वेशन क्या बन जाएगी, -4i3 -2i1 -20i3 -i1 =
0। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड है? I1 मतलब मम्मी पे। इसकी मम्मी को ढूंढोगे, कहाँ पे है? यहाँ पे। अगर कॉर्नर ब्रांच में है तो सिंगल करंट, डबल मिडिल ब्रांच में होती है तो डबल करंट। तो I1 और I2 की डायरेक्शन सेम है, क्योंकि ये I1 किसके रूम में? I2 के रूम में है। तो वी कैन डायरेक्टली राइट डाउन I1 इज इक्वल टू I2। ये तुम्हारी बन गई फोर्थ इक्वेशन। 4 इक्वेशन, 4 वेरिएबल सॉल्व होके तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें देखो हमारे पास फर्स्ट मैश की इक्वेशन क्या आएगी? -2 I1 माइनस I3 -6 I1 माइनस I2 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। राइट। सेकेंड मैश के देखेंगे तो ये कौन सा सोर्स है? करंट सोर्स। तो ये नॉर्मल करंट सोर्स की तरह ही बिहेव करेगा। तो करंट सोर्स अब हम देखते हैं कि कौन सी ब्रांच में है? कॉर्नर ब्रांच में है। तो I2 की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू Vx/2। तो अगर हम इस सोर्स की बात करेंगे तो ये हमारे पास कौन सा सोर्स है? किस क्या है ये? करंट सोर्स। तो CS करंट सोर्स, और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड है? वोल्टेज पे। तो ये कौन सा बन गया? वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है। अब इसके बाद थर्ड इक्वेशन, थर्ड उससे करंट सोर्स से, तो I3 की डायरेक्शन और 10 एम्पियर की डायरेक्शन अपोजिट है, तो I3 इज इक्वल टू -10 एम्पियर। अब बची डिपेंडेंट सोर्स की हमें बनानी है इक्वेशन। ये किस पे डिपेंड है? वोल्टेज पे, मतलब पापा पे। तो इसके पापा को जाके ढूंढोगे, यहाँ पे है इसके पापा। अब इसकी इक्वेशन तुम लोग बताओ। देखो इसकी इक्वेशन ये बनेगी Vx इज इक्वल टू 6 इंटू I1 माइनस I2। वो देखो कैसे ओम्स लॉ लगेगा, V इज इक्वल टू I इंटू R। इसमें वोल्टेज कितनी है? Vx है, तो Vx लिख लो। रेजिस्टेंस कितना है? 6 ओम है। बचा करंट का खेल। मिडिल ब्रांच में तो 2 करंट फ्लो होगी। अब डाउट आ जाता है बच्चों को कि मैम I1 माइनस I2 होगी या फिर I2 माइनस I1 होगा, है ना? यही डाउट आता है। तो यहाँ से देखोगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव किस करंट से ये मैच कर रहा है? जो इन्होंने साइन कन्वेंशन दिया हुआ है, I1 से मैच कर रहा है। तो जिससे मैच कर रहा है वो पॉजिटिव और दूसरे वाला नेगेटिव। तो इसका मतलब हमारे पास I1 माइनस I2, ये साइन कन्वेंशन ये ऑलरेडी गिवन होगी। ये हमने वो वाली साइन कन्वेंशन नहीं लगाई, ये वाली गिवन थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट सोर्स है और ये डिपेंड भी किससे कर रहा है? करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो दैट इज CDCS। यहाँ पे I1 है तो तुम I1 I2 I3 मत ले लेना। तुम क्या कर सकते हो? I1 नहीं लेना बस, क्योंकि I1 वो यूज कर चुका है। तो I2 I3 I4 ऐसे ले सकते हो। ठीक है। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन नॉर्मल आ गई। डिपेंडेंट सोर्स की देखो ये किस पे डिपेंड है? I1 पे। तो I1 को जाके ढूंढोगे। I1 मतलब करंट सोर्स, मैंने बताया करंट सोर्स पे डायरेक्ट इक्वेशन बनेगी। या तो करंट सोर्स कॉर्नर ब्रांच में होगा या मिडिल ब्रांच में होगा। कॉर्नर ब्रांच में है तो सिंगल करंट, मिडिल ब्रांच में है तो डबल करंट। इधर से देखोगे तो I3 फ्लो कर रहा है और इधर से देखोगे तो I4, तो I3 माइनस I4। ठीक है। इसमें देखो फर्स्ट इक्वेशन, टोटल 3 इक्वेशन बनेगी, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन सुपर मैश से -3I1 -6I2 -3Vx -36 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन करंट सोर्स की वजह से जो बनेगी -I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। थर्ड इक्वेशन डिपेंडेंट सोर्स की वजह से बनेगी, अच्छा मैंने Vx तो मार्क करा ही नहीं, सॉरी। यहाँ पे ये Vx यहाँ पे है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? वोल्टेज पे, और वोल्टेज यहाँ पे है। तो बताओ मुझे। अब नेक्स्ट देखो आ जाते हैं थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन। डिपेंडेंट सोर्स पे आते तो कम है, बट एक आधे पेपर में तुम्हारे अगेन मिड टर्म में ही पूछा हुआ है, एंड टर्म में नहीं पूछा हुआ। तो मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब थ्योरम पे अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास थेवेनिन थ्योरम है, सुपरपोजिशन है, नॉर्टन है।
थेवेनिन थ्योरम में हम दो चीजें निकालते हैं, तुम्हें पता है। एक होता है तुम्हारे पास VTH और एक होता है तुम्हारे पास RTH, राइट। तो VTH तो नॉर्मल तरीके से ही निकलेगा जैसे तुम नॉर्मल केस में निकालते हो, बट यहाँ पे RTH में चीजें वेरी कर जाएंगी, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल लेके तुम्हें समझा देती हूँ, वो तुम्हें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखो, इसको तुम्हें थेवेनिन से करना है एंड यू नीड टू कैलकुलेट करंट थ्रू 10 ओम, ठीक है। तो हम वही स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, थेवेनिन के स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, हमें क्या करना है, आरएल को ओपन सर्किट। आरएल क्या है हमारा 10 ओम, तो 10 ओम को हमने क्या कर दिया यहाँ पे ओपन सर्किट, ये हमारा एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे हमें क्या मार्क करना होता है, ए और बी टर्मिनल। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, वी नीड टू कैलकुलेट थेवेनिन वोल्टेज एंड दैट इज इक्वल टू VAP। तो तुम कहाँ पे खड़े हो, ए पे खड़े हो और जाना कहाँ पे है, बी पे जाना है। तो उसके लिए क्या लिखोगे, VAB इज इक्वल टू, ए से कहाँ जाओगे, सी पे। अब यहाँ पे इस वाले रास्ते से तो जा नहीं सकते क्योंकि दुश्मन आ गया, करंट सोर्स आ गया। मैंने तुम्हें बताया कि कभी भी करंट सोर्स वाले रास्ते से नहीं जाना, तो बड़े वाला रास्ता लेना पड़ेगा। सी से डी गए और जब भी बैटरी और रेजिस्टेंस आएगा तो उसके बीच में एक पॉइंट लेना है, EFG, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबे रास्ते से जाना पड़ेगा। ए से सी गए, सी से डी गए, डी से ई गए, ई से एफ गए, एफ से जी, जी से बी। यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो ये 0 हो गया, मैं डायरेक्टली उसे 0 लिख रही हूँ। ए टू सी क्या होगा, ओपन सर्किट है, ये भी कितना हो गया, 0। सी टू डी रेजिस्टेंस नहीं है तो ये भी कितना हो गया, 0। अब आ जाते हैं डी टू ई। तुम कैसे जा रहे हो, ऐसे। करंट भी कैसे जाएगा, ऐसे। साइन मार्क कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। जो रास्ते में सेकंड साइन आ रहा है उसको लेते चलना है। डी से ई गए, सेकंड साइन कौन सा आ रहा है, माइनस। रेजिस्टेंस कितना है, 4। करंट कितना है, I1। ई से एफ गए, सेकंड साइन कितना आ रहा है, -5 इज इक्वल टू VTH, यही होगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, I1 की वैल्यू चाहिए। यहाँ से अगर देखोगे तो I1 की वैल्यू किसके इक्वल है, 0.5 Vx के इक्वल है, तो लिख देते हैं। बट हमें Vx नहीं पता और Vx यहाँ पे था वो हमें ओपन सर्किट करना पड़ गया, लोड रजिस्टर के अक्रॉस था ना Vx, वो ओपन सर्किट हो गया। तो हम इसमें क्या एज्यूम करेंगे, Vx इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब I1 की भी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो ये यहाँ पे -4 I1 मतलब 4 इंटू 0। तो फाइनली VTH की वैल्यू कितनी आ गई, -5। वोल्टेज कभी भी नेगेटिव में होती नहीं है तो हम डायरेक्टली उसे क्या लिख सकते हैं, +5। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास VTH की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, हमें क्या निकालना है, RTH, राइट। अब यहाँ पे देखो RTH को निकालने के लिए अलग स्टेप्स होंगे, और वो क्या स्टेप्स होंगे, RTH को निकालने के लिए सबसे पहले हम वैसे तो जनरली नॉर्मली क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को क्या करते हैं, ओपन सर्किट। तो ये तो रहेगा ही, जैसे मैं फिर से कर रही हूँ, वोल्टेज सोर्स क्या था, शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स ओपन हो जाएगा, बट डिपेंडेंट को हम टच नहीं कर सकते, डिपेंडेंट हमारा एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 4 ओम, ये हो गया 0.5 Vx, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस। अब इसमें जो अलग से करना है वो तुम्हें क्या करना है, जहां भी ए और बी टर्मिनल है, जहां भी तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस था, उसके अक्रॉस एक तुम टेस्ट वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दोगे। इसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। टेस्ट वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी है, 1 वोल्ट, हमेशा हमेशा 1 वोल्ट ही लेनी है। इसके अक्रॉस करंट कितना फ्लो होगा, I0, हमेशा यही नोटेशन लेनी है। अब तुम्हें क्या निकालना है, RN, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R का क्या फॉर्मूला होता है, V/I, तो 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय I0, ये होगा 1 वोल्ट। तुम्हें पता है, बस तुम्हें I0 निकालना है। अगर तुम्हारा I0 आ गया तो तुम्हारे पास RN की भी वैल्यू आ जाएगी। और I0 कैसे निकलेगा, बाय यूजिंग मेश एनालिसिस। यहाँ पे देखो ये I0 ऐसे जा रहा है, इसको भी मैं I0 ले लूं,
ये वाला I1 ले लेते हैं, तो 2 मैश 2 वेरिएबल 3 इक्वेशन बनेगी क्योंकि एक डिपेंडेंट सोर्स है। इक्वेशन देखो मैं बताती हूँ इसकी क्या बनेगी, हमें क्या निकालना है I0। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी तुम्हारी I1 की डायरेक्शन और 0.5 Vx की डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव, I0 की डायरेक्शन अपोजिट है तो I1 माइनस I0 इज इक्वल टू 0.5 Vx। दूसरी बनेगी तुम्हारी सुपर मैश से, सुपर मैश क्या है, प्लस माइनस ये 5 हो गया, तो -5 I0 -4 I1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और Vx कहाँ पे था, मतलब इसके अक्रॉस, इस वाले पॉइंट के अक्रॉस क्या था तुम्हारे पास Vx। अब Vx तो है नहीं यहाँ पे, तो अल्टीमेटली इसमें भी हमें क्या लेना पड़ेगा, Vx की वैल्यू 0, तो Vx को 0 सब्स्टिट्यूट कर देना, जो तुम्हारे पास I0 आएगा वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, देन आफ्टर दैट यू विल गेट द वैल्यू फॉर Rn। ठीक है, क्योंकि Vx 0 आ गया ना, इसलिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना पूरा इसी तरह से ही, ये वाला नॉर्टन से करना, वो वाला मैंने थेवेनिन से करवा दिया, सेम प्रोसीजर है। अब नेक्स्ट करना नॉर्टन से। 6 ओम 12 वोल्ट 3ix 3 1 ओम, और इसमें जो करंट Ix फ्लो हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है। You need to calculate the current across 1 ohm by using Norton theorem। इजी सा क्वेश्चन है ये वाला, एक बार ट्राई करके देखो। देखो इसमें तुम्हें नॉर्टन से करना है, सो फॉर द नॉर्टन फर्स्ट स्टेप इज remove RL, right, and plain wire you have to place it, and there you need to mark IN, that is the Norton current, correct? So in this we'll have 3 mesh, first one is I1, another one is I2, another one is IN ले लो डायरेक्ट क्योंकि IN कॉर्नर ब्रांच में है। तो फर्स्ट इक्वेशन इज -6I1 -3I2 IN, ये IN ले लेते हैं, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर फर्स्ट मैश इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज बेस्ड ऑन करंट सोर्स, तो I1 की डायरेक्शन एंड दिस करंट सोर्स की डायरेक्शन इज अपोजिट, so it would be -I1 plus I2 is equal to 3ix, this is second equation। थर्ड तुम्हारी क्या बन जाएगी, सुपर मैश की, राइट, so it would be -6I1 -3I2 IN plus 12 is equal to 0। ठीक है, so now you'll have 3 variable, नहीं 4 variable है, Ix is also there। तो अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, Ix करंट मतलब मम्मी पे, इसकी मम्मी को ढूंढो कहाँ पे है, यहाँ पे कॉर्नर ब्रांच में। कॉर्नर ब्रांच में सिंगल करंट फ्लो होता है एंड इट्स इन द रूम ऑफ I1, तो I1 की डायरेक्शन और Ix की डायरेक्शन सेम है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, I1 is equal to Ix। So after solving all these 4 equation you will get the value for IN, that is Norton current। सॉरी वो मैंने एक इक्वेशन 2 बार लिख दी। ये अब ये तुम्हारी थर्ड नॉर्मल मैश से ले रही हूँ मैं, तो -3IN -I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं अभी एक्चुअली रैंडमली क्वेश्चंस बनाती हूँ ना, रैंडम आंसर्स लिखती हूँ इसलिए। अब देखो Rn के लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज को शॉर्ट, करंट होता तो उसको ओपन, डिपेंडेंट सोर्स हमारा एज इट इज, रेजिस्टेंस एज इट इज, और RL को क्या कर देंगे हम ओपन, यहाँ पे RL था ना, और उसकी जगह क्या लगा देंगे, टेस्ट सोर्स। तो ये कितना हो गया, 1 वोल्ट। टेस्ट सोर्स से हमेशा करंट कितनी निकलेगी हमारे पास, I0। 6 ओम एज इट इज, 3 ओम एज इट इज, 3Ix एज इट इज।
अब हमें क्या निकालना है, आर एन का फॉर्मूला क्या होगा, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय आई नॉट। ये मैं तुम्हें सबसे बेस्ट, 2-3 तरीके होते हैं इसको निकालने के, बट सबसे इजी यही है। ये आई नॉट है तो ये भी कितना हो जाएगा, आई नॉट, I1, I2। ठीक है, 3 मैश है, 4 इक्वेशन बनेगी, सॉल्व होके तुम्हारे पास आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी, देन यू कैन सब्सटीट्यूट इट ओवर हेयर। इसमें देखो हमारे पास 3 इक्वेशन तो नॉर्मल बन जाएगी, चौथी इक्वेशन ये किस पे डिपेंड है, आई एक्स, मम्मी पे, इसकी मम्मी को जाके ढूंढो यहाँ पे, आई एक्स I2 के रूम में है, अपोजिट डायरेक्शन है तो -I2। ठीक है, सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे पास आई नॉट आ जाएगा, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना, देन यू विल गेट द वैल्यू फॉर आर एन।